नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि स्ट्रप्स जो होते हैं, जैसे कॉलम का जो रिंग होता है वो किस हिसाब से निकालते हैं। जैसे पिछली बार हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि राफ्ट का हमने रेनफोर्समेंट निकाला था, कितना लगता है, कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब इस राफ्ट में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कॉलम का साइज 650 बाई 550 है और ये 4 नंबर्स कॉलम है। जब हम राफ्ट का बीबीएस दे देते हैं, जैसे राफ्ट की कंक्रीटिंग हो गई, तो उसके बाद हमें इंस्टेंटली कॉलम की रेनफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि कॉलम का रेनफोर्समेंट तो हम राफ्ट के समय एंगेज कर देते हैं वर्टिकल, बट जो स्ट्रिप्स है वो भी हमें देना पड़ता है फॉर द कॉलम की शटरिंग के लिए, फिर कॉलम की कंक्रीटिंग के लिए। तो ये पैरेलल दोनों हमें प्लान करने पड़ते हैं। अब चलते हैं दोस्तों कि स्ट्रिप्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अब जैसे सपोज एक देखिए सेक्शन एच कटा हुआ है कॉलम का, जिसमें 650 बाई 550 का एक कॉलम है और इसमें रिंग है, रिंग भी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, स्ट्रिप्स बोलते हैं। इनकी साइज क्या है देखिए, यहाँ पे प्लान में इन्होंने दिखा रखा है 111 से लेके 115 तक का जो बार नंबर है वो 10 डाया एट द रेट 200 सेंटर बाई सेंटर है। सेक्शन एच इन्होंने यहाँ पे काटा है कॉलम की हाइट पे। कॉलम का वर्टिकल हम लोग देख चुके थे, 16 डाया 16 नंबर्स कॉलम के रेनफोर्समेंट थे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि जैसे जब हम स्ट्रिप्स निकालते हैं तो हमें सबसे पहले ये कवर पता करना होता है कि क्लियर कवर का कितना है। वैसे कोड के हिसाब से कॉलम का 40 रहता है, तो हम 40 कंसीडर करते हुए स्ट्रिप्स निकालते हैं। तो अब जैसा कि शेप आप देखेंगे, शेप देखिए इस तरह का शेप होगा, जो कि ABCDE दोस्तों मैंने ये दोनों जो हुक दिख रहे हैं आपको, इसको बेंड हुक बोलते हैं और इसको मैंने ई कंसीडर किया है केवल। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रिप्स आउटर है, मीन्स ये जो सबसे सराउंडिंग है 111 नंबर यहाँ पे है, जो कि नंबर भी मैंने शो कर रखा है। ये डाया हो गया, शुरू का बीबीएस का देख लीजिए, ये डाया और बार, डिस्क्रिप्शन में स्पेसिंग, शेप और बार, ये सारी चीज़ें सेम हैं। अब 10 डाया 200 स्ट्रिप्स हमने लिख लिया। फिर देखिए एक 112 नंबर जो आपका है, ये रिगार्डिंग 650 के हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ देखिए स्ट्रिप्स आउटर जो था वो 111 नंबर है, 650 mm साइड की वो 113 नंबर्स बार मार्क है। जैसे 113 को देखिए 650 की साइज में ज़्यादा लेंथ में आएगी और 550 में कम आता है। अब दोस्तों स्ट्रिप्स देखने का एक तरीका ये है कि हम कैसे इसको कंबाइन करते हैं कि ये दो वर्टिकल रेनफोर्समेंट के बीच में है या एक में है, तो हम इसके हुक से पहचान सकते हैं। जैसे एक देखिए सिंगल हुक आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आउटर मेन रिंग का है। फिर ये दूसरा दिख रहा है, दूसरे के बीच में इसमें कहीं और हुक नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये जो दो रेनफोर्समेंट है, हम इसको लेके एक स्ट्रिप्स बनाएंगे जो 113 नंबर होगा। सेम लाइक 112 का होगा, टोटल 6 रेनफोर्समेंट को बाइंड करेगा, वो 112 नंबर होगा। 114 115 क्या है देखिए, सिंगल रेनफोर्समेंट जो बच जाती है, तो यहाँ हुक देखिए इसी का एंड हो रहा है, तो इसको हम एक कंसिडर करेंगे और ये दो रेनफोर्समेंट जो हैं इनको टाई करेगा। और टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको लिंक्स भी बोल सकते हैं। तो अब 114 का भी सेम है। अब देखते हैं कि इसका हम शेप डिसाइड कर लिए, फिर कैसे हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए शेप इस तरह का होगा, दोनों हुक हो गए हमारे, हुक सब में रहेंगे। देखिए इसकी लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं। आउटर की रेनफोर्समेंट जो होगी वो क्लियर कवर माइनस हमने 40 पकड़ा है, 650 mm लॉन्गिट्यूडनली था, इसको हमने इक्वल लगाया, इंटर किया, ये 570 mm आ गई। ओके, फिर सेकेंड में सेम 550 जिस तरफ से साइड था 550 mm उधर हमने रखा, 40 कवर माइनस किया, 470 आ गया। सेम जो C है, A और C दोनों इक्वल होंगे, B और D दोनों इक्वल होंगे, तो सेम 570 ये भी आएगा। अब इसकी देखिए हुक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोड के अनुसार हुक कभी कभी 12D लिया जाता है, जो कि डाया हमने यहाँ 256 लिखा हुआ है, और कहीं कहीं 10D भी कंसिडर किया जाता है, वो कभी कभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाता है। और यहाँ पे देखिए हमने हुक कैलकुलेशन की है। फिर लास्ट में जो कटिंग लेंथ हमने मेंट किया है, पहले हम क्या करते थे कि 16 के अंदर जो डाया रहती थी 2D माइनस करते थे। इसमें दोस्तों देखिए 5 जो है वो 5 का इंटू हमने क्यों किया है, इसके लिए देखिए यहाँ पे 5 जो है, यहाँ बेंड कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 1 5, क्योंकि हुक के पास 2 बेंड हो रहे हैं, इसलिए हमने 5D यहाँ पे माइनस किया। सेम यदि हम 650 mm साइड की स्ट्रिप्स में आए, तो अब देखिए जो 113 नंबर की स्ट्रिप्स है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि 113 नंबर के स्ट्रिप्स में 650 की साइड से है। तो हमने क्या किया, पहले ये दोनों वर्टिकल, ये आउटर जो वर्टिकल है, इनके सेंटर की डिस्टेंस फाउंड आउट की। कैसे की देखिए, 650 माइनस 40 माइनस 16 जो है, हम एक डाया यदि माइनस करेंगे तो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ जाएगा। वो कितना आएगा, ये देखिए 554 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, कितने दो रेनफोर्समेंट के बीच में कितना
स्पेसिंग आ रहा है वो हमें निकालना पड़ता है। जैसे इसमें देखिए ये हमने 554 निकाला, डिवाइड 4 कर दिया क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 स्पेसिंग थी, इसलिए अब इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी कितनी आएगी 138.5 mm आएगी। ये दो वर्टिकल के बीच की स्पेसिंग है कि वर्टिकल जो होगा कॉलम का वर्टिकल रेनफोर्समेंट के बीच की डिस्टेंस है। सेम लाइक 550 वाले में भी हमने किया है। इसमें हमने 2 का इनटू इसलिए किया है, ये हमने समझाने के लिए आपको किया था। ये हमने देखा दो वर्टिकल रेनफोर्समेंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, हमने सेंटर निकाल लिया। इसमें हमने 2 का इसलिए इनटू किया है कि देखिए दोस्तों यहाँ 2 का, क्योंकि जो आपकी ड्राइंग है, ड्राइंग में यहाँ पे क्या इन्होंने शो कर रखा है, यहाँ पे देखिए ये 2 रेनफोर्समेंट हैं, 2 साथ में कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए मैंने 2 वर्टिकल जो हैं उनकी स्पेसिंग को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसमें हमने एक डाया जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्योंकि देखिए हमने दोनों के बीच का तो सेंटर डिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन जो स्ट्रिप्स होगा हमारे रेनफोर्समेंट के आउटर साइड से बाइंड होगा, इसलिए हमने वो 16 डाया ऐड कर दिया ताकि हम आउटर डिस्टेंस पे पहुंच पाएं। सेम इसी तरह से इसको भी हमने किया। आउटर रिंग जो थी 550 की तरफ से वो 454 आ गई, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। इसको आप निकालें यदि तो 570 ये आ रहा है। फिर सेम हमने इधर किया 243 हो गया, फिर ये 570 होगा। फिर हम आते हैं 113 नंबर का बार हमने देख लिया। हमने देखिए यहाँ कैलकुलेशन क्या की है, 550 -40 दोनों क्लियर कवर माइनस का 16, ये मीन्स हमारे आउटर की जो डिस्टेंस थी उसमें हमने 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करके 2 का इनटू कर दिया और प्लस 16 जोड़ने पे देखिए ये 43 दोनों मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे। जो 650 की तरफ वाला है, ये देखिए ये ऑटोमेटेड एक सीट थी जो कि यहाँ पे ऑटोमेटेड कैलकुलेशन था। अब देखते हैं सिंगल लिंक्स में। सिंगल लिंक्स में क्या है दोस्तों कि ये जो बीच वाली डिस्टेंस है ए हमेशा 570 रहेगी और 470 रहेगा। क्यों? क्योंकि ए का जो साइज़ है वो ए का साइज जस्ट इसके कॉलम के, जैसे हम 115 नंबर को यदि निकालें तो 115 नंबर का ये लेंथ तो इक्वल रहेगा और ये जो हुक है केवल हम इसमें हुक ऐड करेंगे। तो हमने भी यही किया है। यहाँ जो ए की लेंथ है वो 570 रखी है और हुक जो है 12D हमने इनटू करके दोनों जगह बी और सी में ऐड कर लिया है। अब देखते हो दोस्तों इसका नंबर कैसे निकालते हैं। नंबर निकालने का तरीका यहाँ पे देखिए, हमने क्या किया था राफ्ट में कि जो एक रेनफोर्समेंट की लेंथ थी उसको कंसिडर करते हुए डिवाइड कर दिया स्पेसिंग से। सेम हम इसमें वही करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा कॉलम का स्ट्रिप्स था, ये देखिए राउंड अप हमने कर लिया है। वैसे दूसरी बात हमने क्या किया, जो वर्टिकल हाइट थी कॉलम की, ये जो हाइट है इससे हमने डिवाइड कर दिया स्ट्रिप्स की स्पेसिंग से। स्पेसिंग से स्ट्रिप्स की डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट 68 क्यों आया। अब देखिए हमारे पास 4 कॉलम थे, यदि हम इसको डिलीट करें तो देखिए यहाँ पे ये 17 आता है, जबकि एक कॉलम के लिए 17 नंबर स्ट्रिप्स आएंगे। तो 4 कॉलम के लिए कितने आएंगे? 4 कॉलम के लिए हमारे पास 68 आएंगे। 113 और 112 नंबर स्ट्रिप्स है वो भी हमारा सेम आएगा, क्योंकि एक साइड में एक लग रहा है, इसलिए ये दोनों सेम आए। अब रही बात लिंक्स भी सेम रहेंगे, क्योंकि लिंक्स एक सेक्शन में, कॉलम के सेक्शन में 114 और 115 नंबर जो स्ट्रिप्स है वो भी सेम आएगा, 68। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी मेन स्ट्रिप्स के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइंग में एक है, एक साइड में केवल एक है। तो हमने 650 की साइड में एक कंसीडर किया, 550 की साइड में एक कंसीडर किया, तो इस वजह से दोनों का नंबर ऑफ बार सेम आएगा। अब यहाँ पे कटिंग लेंथ हो गई। यहाँ पे हमने देखिए 10 डायर रो का एक अलग कॉलम बनाया था, जिसमें कि टोटल रनिंग इसकी लेंथ आ गई रनिंग मीटर में कि टोटल हमें रेनफोर्समेंट कितनी रिक्वायर्ड है। अब देखिए टोटल इस फुटिंग में यदि देखा जाए तो टोटल ये जो था 12 mm डाया का था, ये 20 mm डाया है, ये 10 mm डाया है। टोटल वेट देखिए कितना आ रहा है, वेट भी हमने कैलकुलेशन किया था। टोटल वेट फुटिंग में विद कॉलम विद स्ट्रिप्स 1902 kg रेनफोर्समेंट लगेगा। और एक बात आपको बताना चाहूँ कि जैसे यहाँ देखिए इसमें क्या दिखा रखा है इन्होंने, 300 mm टिपिकल, और जो लिंक्स बाइंड होगा उन्होंने सिंबल दे रखा है, यहाँ से बाइंड होगा और कहाँ तक जाएगा, टॉप तक जाएगा। तो हमने इसकी कैलकुलेशन कैसे की है दोस्तों, राफ्ट के टॉप से 300 mm नीचे से ही रेनफोर्समेंट बाइंडिंग स्टार्ट होगी स्ट्रिप्स की, ये यहाँ पे ड्राइंग में शो कर रखा है। इसलिए मैंने ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं मैंने 300 ऐड करते हुए ये सारी कैलकुलेट की हैं। तो दोस्तों अब इस तरह से आप, हमें लगता है कि काफ़ी समझ गए होंगे और BBS तो अब आप
निकाल सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना केजी रेनफोर्समेंट लग रहा है। हमें रिक्वायरमेंट होती है कि किस मेथड से निकालना है, कैसे निकालना है, ये चीज़ मैंने बता दी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपके लिए अदर शेप का BBS लेके आऊँगा। तो इतने के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।